आज बात एक ऐसे मामले की जो बेहद शर्मनाक है। जिंदगी के 7 दशक जिसने जिस जगह निकाले, उसे मरने के बाद शरीर को सुपुर्दे खाक होने के लिए राजस्थान के बाहर जाना पड़ा, क्योंकि उसे वहां जगह ही नहीं दी गई। धर्मावलंबियों के आगे किसी की नहीं चली और उसके शव का तमाशा बनता गया। दिखाएंगे ये मामला। वहीं आज बात उन शरणार्थियों की भी करेंगे जो पाकिस्तान से सब कुछ गंवाकर हिंदुस्तान आए, बड़ी उम्मीद के साथ कि यहाँ उन्हें आसरा जरूर मिलेगा और एक होगी नई जिंदगी की नई शुरुआत। लेकिन आज भी यहाँ पर शरणार्थी ही बने हुए हैं और हर एक मूलभूत आवश्यकताओं को तरस रहे हैं। दिखाएंगे ये पूरी खबर भी, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुर्दे का धर्म क्या है। प्रदेश के उदयपुर में एक व्यक्ति को मरने के बाद सुपुर्दे खाक के लिए जमीन तक नहीं मिली। जिंदगी के 7 दशक यहां पर निकाल देने के बाद उसके शरीर को सुपुर्दे खाक होने के लिए राजस्थान के बाहर जाना पड़ा। उसके शव का तमाशा बन गया, लेकिन धर्मावलंबियों के आगे किसी की नहीं चलने वाली थी और पूरे शहर के साथ प्रशासन भी चुप्पी साधे रहा। बाद में परिजनों ने मंदसौर में जाकर यूसुफ के शव को सुपुर्दे खाक किया। वहीं जिम्मेदार लोग भी इस बारे में अपना मुंह खोलने से बच रहे हैं। हर शख्स इस घटना को शर्मनाक और इस्लाम को बदनाम करने वाली बता रहा है, लेकिन जिम्मेदार लोग सामने आकर कोई भी बयान देने से बच रहे हैं। चलिए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। जिंदगी भर पाकीज़गी के धागे बुनने वाले शहर के प्रमुख मौली व्यवसायी और खांजीपीर निवासी मोहम्मद यूसुफ ने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा कि मौत एक दिन उनकी ऐसी बेकदरी करेगी। जिस समाज को उन्होंने ताउम्र प्रेम और धर्म की पाकीज़गी भरे धागों में बांधने की कोशिश की, उसी समाज के कुछ लोगों ने उनको कब्रिस्तान में न केवल 2 गज जमीन नहीं दी, बल्कि उनकी गड़ी हुई देह तक को बड़ी बेरहमी से निकालकर उनके घर के बाहर फेंक आए, महज इसलिए कि उन्हें समाज का एक तबका वहाबी और देवबंदी मानता था। मौली लच्छा बनाने वाले मोहम्मद यूसुफ का देहांत सोमवार देर रात 1 बजे हो गया था। मोहम्मद यूसुफ के इंतकाल के बाद उनकी मैयत को अश्वनी बाजार स्थित कब्रिस्तान में लाया गया, जहां उन्हें सुपुर्दे खाक करने की रस्म अदा की गई। गमजदा परिवार घर तक ही नहीं पहुंचा था कि कुछ लोग फोन करके मोहम्मद यूसुफ के शव को फिर से निकालने की बात कहने लगे। जब अधिवक्ता बेटे ने ऐसा करने से मना कर दिया, तो उन्हीं लोगों ने यूसुफ के शव को कब्र से निकालकर उसके घर के बाहर डाल दिया। ऐसा नहीं है कि दफनाई गई देह को बाहर नहीं निकाला जा सकता, ऐसा मौलाना बद्रे आलम का कहना है, लेकिन उसके पीछे की वजह अहम होती है और इस मसले को उन्होंने भी शर्मनाक बताया। इंसान की जब तक तहकीक न हो जाए, उस वक्त तक किसी तरह का मरे हुए आदमी के साथ छेड़खानी करना शरअन दुरुस्त नहीं है। मुर्दे को कब्र से निकालना कई सूरतों में हो सकता है। एक तो ये है कि अगर कोई कीमती शय कब्र के अंदर छूट गई हो, तो ऐसी सूरत में हुक्म है कि कब्र को खोल करके उस कीमती शय को निकाला जाए। दूसरी बात, मरने वाला इंसान वहाबी था या सुन्नी था, जब तक तहकीक नहीं थी उस वक्त तक कब्र से मुर्दा को नहीं निकालना चाहिए था। बादे दफन फिर इस तरह के मामला जब तक के अभी तहकीक नहीं हुई है, फिर भी उसको निकाला गया, ये शरअन दुरुस्त नहीं। परिजनों का कहना है कि मोहम्मद यूसुफ की देह मंगलवार को देर रात मंदसौर में उनके पैतृक गांव में सुपुर्दे खाक की गई है, जिसे उन्होंने 6 दशक पहले ही छोड़ दिया था। वहीं उनके अनुसार मोहम्मद यूसुफ और उनका परिवार भी सुन्नी मुसलमान ही है, लेकिन लिख कर देने के बावजूद कोई मानने को तैयार नहीं हुआ। वजह ये है कि 1998-99 में एक बार कुछ लोगों के साथ उनकी बहस हो गई थी। इस बहस में तकरार हो जाने पर उन्हें कहा गया कि ये तो वहाबी है। इसके बाद ही झगड़ा और तनातनी बढ़ती गई। फिलहाल समाज के कुछ लोगों ने मामले को शर्मनाक करार देते हुए थाने में मामला दर्ज करा दिया है। मैं यहाँ घर आ गया, ये यहाँ सामने, तो फिर जो है वो मेरे पास फोन आया
कि हामिद भाई बोल रहे, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, कि ये मैयत उठा निकाल लो आप। मैंने कहा भाई देखो, मैंने सुपुर्द खाक कर दिया है, अब मेरे वालिद का मामला अल्लाह के सुपुर्द है, अब जो भी मसला करेगा अल्लाह करेगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसको निकाल देंगे। बस थोड़ी देर में तो इन्होंने डेड बॉडी यहाँ ले आई, हम यहाँ पे आके खड़ी कर दी मेरे घर के बाहर। वहाँ से निकाल के ले आए? हाँ, वहाँ से निकाल के एम्बुलेंस में यहाँ आ गई कि आप उतारो इसको। तो मेरे रिश्तेदारों वगैरह ने उसी टाइम डिसीजन ले लिया कि हमने उतार हम तो एम्बुलेंस वाले से बात कर ली कि हम तो इसको जो है मंदसौर ले जाके दफना देंगे। तो फिर हम तो उसी वक्त में थे, उन्हीं कपड़ों में, उसी कंडीशन में एम्बुलेंस में बैठ गया, और मेरे रिश्तेदार भी उन गाड़ियों में बैठ गए और हम जो है लेके उसी वक्त चले गए। पहली बार जिंदगी में मेरे तो पहली घटना है ऐसी, कभी ऐसा हुआ नहीं होगा शायद इतिहास में, पहला बार ऐसा हुआ होगा। इस्लाम रहम दिली और समान व्यवहार जैसी खूबियों के लिए जाना जाता है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने जहां दुनिया में मोहब्बत का पैगाम देकर दुश्मनों को भी गले लगाया, वहीं कुछ लोगों ने उन्हीं का नाम लेकर ये शर्मनाक काम किया। आश्चर्य तो इस बात का है कि कब्र से निकाल कर एक शव की बेकदरी की। इस हरकत के बाद ही धर्म का बुद्धिजीवी तबका इस डर से चुप बैठा है कि कहीं उनके कहने से कुछ हो गया तो सारी आफत उन पर आ जाएगी, जबकि खामोश और दबी जुबान से सभी इसकी निंदा कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए उदयपुर से मनुराव की रिपोर्ट। वहीं उदयपुर से हमारे संवाददाता मनुराव हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। मनुराव, जैसा कि आप पहले बता रहे थे कि यहाँ पर पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया गया है समाज के कुछ लोगों द्वारा। पुलिस अब इस पूरे मामले में किस तरीके की जांच को आगे बढ़ा रही है? आपको बताना चाहूंगा कि ये बड़ा ही संवेदनशील मामला है, तो पुलिस पूरी तहकीकात जो कर रही है, जिन लोगों के ऊपर ये मामला दर्ज किया है, करीब 8-10 ये लोग थे जिन्होंने इस मुर्दे को यहाँ कब्रिस्तान से निकाला और फिर उसके घर पे जाके छोड़ के आए। जो शर्मनाक कृत्य जो इन्होंने किया है, उसके बाद में जो समाज के कुछ लोग थे, तो वो उन लोगों ने जाके कल शाम को जाके जो रिपोर्ट दर्ज कराई है, उसके आधार पर पुलिस जो कार्रवाई कर रही है। लेकिन हालांकि किसी की गिरफ्तारी तो अभी नहीं हुई है, लेकिन सारे ही मामले को देखते हुए पुलिस पकड़ कर रही है। पूनम, वही मौलाना साहब का भी यही कहना है कि वाकई ये जो पूरा मामला है शर्मनाक है। क्या कुछ और जो लोग हैं वो यहाँ पर सामने आए हैं? गिरफ्तारी की बात को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है, सारे ही लोग इस पे चुप्पी साधे हुए हैं। शिया और सुन्नी दो समाज के वर्ग हैं इनमें, और जैसा कि माना जाता है कि ये जो कब्रिस्तान है ये सुन्नी समाज के लोगों का था, और जो निकालने वाले थे उनका ये कहना था कि ये जो मृतक है ये सुन्नी नहीं था, और इस तरह से बड़ा जो मामला हो गया है। लेकिन अब जो मामले का जो शर्मसार कर दिया इस शहर को, जो मुर्दे का शव हटा के उसे राजस्थान की जमीन नसीब नहीं हुई, 70 सालों तक ये यहाँ पर रहा, और उसकी जमीन जो है वो राजस्थान की नसीब नहीं हुई, और मध्य प्रदेश में जाके उसे सुपुर्द खाक किया गया। तो समाज का काफी बड़ा जो तबका है वो भी इससे काफी हीन भावना खुद में महसूस कर रहा है, और खुद भी ये कह रहा है कि ये जो कृत्य है ये काफी गलत हुआ है। लेकिन संवेदनशील पूरा मामला है, इसे लेकर कोई भी कुछ भी कहने से बच रहा है, लेकिन क्या किसी के नाम यहाँ पर सामने आए हैं अभी तक? जी बिल्कुल, जो समाज के कुछ तथाकथित जो लोग हैं जिन्होंने इस शव को निकाल के उसके घर पे रखा है, उसमें एक शख्स का नाम लेके आधा दर्जन लोगों पे जो रिपोर्ट दर्ज कराई है पुलिस, उसके ऊपर जो कार्रवाई कर रही है। लेकिन हालांकि वो सामने वाला जो जिसका नाम है वो भी अभी भूमिगत हो गया है। लेकिन जो पूरा का पूरा मामला बड़ा संवेदनशील जो मामला है, उदयपुर शांत शहर है, लेकिन क्या ये माना जाए कि पुलिस भी पीछे हट रही है क्योंकि कहीं किसी तरीके का यहाँ पर दंगा ना हो जाए या फिर कुछ भी इस तरीके की घटना ना हो जाए अप्रिय? क्या पुलिस भी इस पूरे मामले से बचती हुई नजर आ रही है? ऐसा देखने को मिल रहा है? बिल्कुल पूनम, इस बात पे अतिशयोक्ति नहीं की जा सकती है कि पुलिस भी इस मामले में अपनी स्थिति जो है वो शिथिलता बढ़ते हुए है, कहीं न कहीं बड़ा मामला ना हो जाए, क्योंकि समाज के जो दो बड़े वर्ग हैं वो। चलिए मनुराव, मैं आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि खुद मौलाना साहब जो है, आलम साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मौलाना साहब जी, फर्स्ट इंडिया में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका बद्रे आलम जी फर्स्ट इंडिया में। जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मौलाना जी, दरअसल उदयपुर में जो घटना हुई है, सोमवार को मोहम्मद यूसुफ का इंतकाल यहां पर हो गया था। उनकी कब्र जो है उनको दफना दिया गया था, लेकिन शव को फिर से निकाला गया कुछ लोगों ने। जैसा कि आप भी कह रहे थे कि वाकई मामला जो है बेहद शर्मनाक है। किस तरीके से पूरे मामले को आप देखते हैं?
मैम उसके बारे में मुझे कोई तहकीक मालूम नहीं है। जी तहकीक जब तक नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं कह सकता उस बारे में। बिल्कुल, आपकी बाइट जो है हमारे चैनल पर चली थी, हमने देखा था, आप भी कह रहे थे कि कुछ यहाँ पर कारण होते हैं जिस वजह से शव को बाहर निकाला जा सकता है। क्या आप एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि क्या वजह क्या होती है? क्या अब जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिए गए ये कितना सही है? हेलो, हाँ जी मौलाना जी। लगता है इनसे संपर्क हमारा टूट गया है। मौलाना साहब जो है बद्र आलम जी, वो हमारे साथ जुड़े थे। जैसा कि उन्होंने बताया था कि मामला जो है बेहद शर्मनाक है और इस तरीके से उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ वजह यहां पर सामने होती है, उस वजह से शव को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन वो वजह जो है बेहद अहम होती है। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनुराव जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। मनुराव जी, जिस तरीके से मौलाना साहब बात तो कर रहे थे, शर्मनाक बता रहे थे, लेकिन पूरे मामले से ये भी बचते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर आप भी? क्या मौलाना साहब भी, हर कोई इस पूरे मामले से बचता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से धर्मगुरु से हमारी बात हुई, इसमें किसी विशेष परिस्थितियों में शव को बाहर निकाला जाता है। कोई महंगी चीज शव के अंदर रह गई हो, सोने चांदी की कोई आभूषण रह गए हो, या फिर किसी को हत्या की या ऐसी कोई आशंका हो, इस आधार पे पूरी तस्दीक के बाद में सारी मौलानाओं, धर्मगुरुओं और जो समिति के जो इनके बड़े लोग होते हैं उनसे पूछताछ के बाद में, उनकी हस्ताक्षर के बाद में शव को निकालने की अनुमति मिलती है। लेकिन सुपुर्दे खाक करने के बाद में ऐसा मामला कहीं नहीं देखा गया और इस्लाम में भी इसकी कोई तकरीर नहीं दी गई है। तो कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि ये सब लोग जो चुप्पी साधे हुए हैं, ये कुछ लोगों, जैसे कह सकते हैं धर्मगंतकों के हिसाब से ये लोग अभी अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। वही मनोराव, अगर देखा जाए तो वजह इसकी क्या सामने आ रही है? आखिर इनके परिवार वालों के साथ और मोहम्मद यूसुफ की शव के साथ, देह के साथ आखिर इतनी बेकदरी क्यों की गई? वजह क्या है? 1998-99 की कोई लड़ाई तो यहाँ पर सामने आ रही है, लेकिन मुख्य वजह यहाँ पर क्या है? बिल्कुल, आपको बता देना चाहूंगा कि मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो भी सुन्नी वर्ग के ही हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो ये मानते हैं कि ये वहाबी हैं और ये सुन्नी नहीं हैं, ये शिया हैं। तो इस हिसाब से उन्होंने पहले कोई बातचीत नहीं की। जब शव को दफनाया गया तब कोई बात नहीं हुई, और दफनाने के बाद में कुछ लोग आके उसे फोन करते हैं बेटे को, और उसके बाद में उसके बेटे को कहते हैं कि भाई शव को लेके जाओ, और वो जो मना कर देता है कि भाई मैंने सुपुर्दे खाक कर दिया पिता को, अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में ये लोग उसके शव को निकाल के उसके घर पे डाल के आते हैं। ये एक शर्मनाक कृत्य जो किया है, उससे उदयपुर काफी शर्मसार हुआ है। चलिए, शुक्रिया मनोराव तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन कुछ भी हुआ है, शव की बेकदरी जो है वो यहाँ पर जरूर हुई है, और खुद मुर्दे का धर्म क्या है ये सवाल अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि शव को जहां पर मोहम्मद यूसुफ इतने दशक उन्होंने यहां पर जिए, वहां पर उनके शव को दफनाया नहीं गया। बाकायदा दफनाने के बाद भी उसे बाहर निकाला गया और मध्य प्रदेश के मंदसौर में जाकर उन्हें, उनके परिजनों को उनके शव को दफनाना पड़ गया।